जिला चंबा के लिए गाड़ियों की पासिंग का शेड्यूल आरटीओ चंबा द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके तहत चंबा में 14 अक्टूबर व 28 अक्टूबर को, चुवाड़ी में 23 अक्टूबर को और बनीखेत में 17 अक्टूबर को वाहनों की पासिंग की जाएगी। इस बारे जानकारी देते हुए आरटीओ चंबा ओंकार सिंह ने बताया कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए चालकों और परिचालकों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना काल में किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा ना हो। वहीं इस दौरान आरटीओ चंबा द्वारा पासिंग के शेड्यूल बारे भी जानकारी दी गई। लॉकडाउन के दौरान कुछ माह सरकार ने गाड़ियों के फिटनेस और पासिंग के लिए रिलीफ दे रखी थी, तो हमने पासिंग शेड्यूल भी निर्धारित नहीं किए थे। लेकिन बाद में जैसे ही सरकार ने आदेश दिए तो पासिंग शेड्यूल जारी कर दिए गए। इसी प्रकार अक्टूबर माह में भी चंबा में 14 और 28 अक्टूबर को, चुवाड़ी में 23 अक्टूबर को और बनीखेत में 17 अक्टूबर को पासिंग शेड्यूल रखे हैं। तो लोगों को और चालकों परिचालकों को इस बारे में अनुदेश सोशल मीडिया के माध्यम से या जो लोग कार्यालय में आते हैं उनको पूर्व सावधानी बरतने हेतु बता दिया गया है कि वह पूरी एहतियात बरतें और जब पासिंग स्पॉट पे गाड़ी को लेके जाएं तो गाड़ी का मैकेनिकल काम पूरा होना चाहिए, ताकि बार बार डिफेक्ट देने के लिए चक्कर न लगाने पड़े और गाड़ी सेम डे पास हो जाए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका अपना स्वस्थ होना और मास्क पहना होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए और वही संबंधित व्यक्ति वाहन के पास जाए जो उस वाहन से जुड़ा हुआ है, या मालिक है या उसका मैनेजर है या चालक या परिचालक है। एक गाड़ी के साथ अधिकतम 2 से ज़्यादा आदमी बिल्कुल ना हो और अगर कोई किसी को लगता है कि उसको कोई बुखार है, सर्दी जुकाम खांसी, या लगता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो कोरोना की तरह हो, तो वह एहतियात रखे और ना आए, दूसरे व्यक्ति आए। इसलिए ये ज़रूरी बनता है कि सारे कोविड-19 के जो शर्तें हैं उनका अनुपालन किया जाए। जिनके लाइसेंस 1 फरवरी के बाद के समाप्त हुए हैं उनके लिए सरकार ने परमिट से और लाइसेंस से जुड़े जो होते कि अगर किसी का लाइसेंस समाप्त है या किसी का फिटनेस है या किसी का परमिट से जुड़े दस्तावेज समाप्त हैं तो 31 दिसंबर तक उनको छूट दी रखी है, अर्थात उनको वैध समझा जाए। लेकिन जैसे रश बढ़ रहा है और लोग खुद आगे आ रहे हैं कि हमने ड्राइविंग टेस्ट देने हैं, गाड़ियाँ पास करानी है, तो बाद में अधिक ज़्यादा बोझ ना पड़े, सरकार का काम भी ना रुके और लोगों को पर भी अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बोझ ना पड़े, तो सरकार ने ये सुविधा दे रखी है। इसीलिए पासिंग शेड्यूल जारी किए गए हैं और इसीलिए ड्राइविंग टेस्ट भी शुरू किए गए हैं, ताकि 31/12 के बाद जो रश पड़े वो कम हो, रूटीन में काम चल सके। सर, निजी वाहनों में सवारियां ढोने का मामला, शिकायत आपके पास भी आई थी, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? और यदि कोई निजी वाहन में कोई चालक सवारियां ढोते हुए पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है? ऐसी शिकायतें आना आम बात है, फिर भी हमें जैसी शिकायत अगर मेरे स्तर पर शिकायत आती है तो आरटीओ का डिपार्टमेंट है, जब हम चेकिंग पे जाते हैं तो हम भी उसकी मुस्तैदी रखते हैं और चेक करते हैं। अगर ऐसी कोई गाड़ी आए तो उस पर एक्शन लेते हैं या चेतावनी देते हैं, या जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान हैं जुर्माने के, अगर पाया जाता है कि वाकई इसमें ये यात्री ढो रहा था या कमर्शियल काम कर रहा था, तब तो नियमानुसार को दंडित किया जाता है, कंपाउंडिंग फी लगाई जाती है, या कई मामलों में चेतावनी दी जाती है जहां लगता है कि इसने कोई घर का आदमी बिठाया है लेकिन वह सवारी नहीं है, तो भी लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि ऐसा काम ना करें। इसके अतिरिक्त केवल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग ही नहीं चेकिंग करता, ये बराबर की समतुल्य जो शक्तियाँ हैं वो पुलिस विभाग को, सारे एसटीएम्स को और संबंधित विभागों को दी गई हैं, तो वे भी इसकी बराबर चेकिंग करते हैं। ध्यान है, यहाँ अकेली कोई बस है तो वहाँ हिमाचल पथ परिवहन निगम और परिवहन के जुड़े हुए जो निजी बस ऑपरेटर हैं उनको कहा जा रहा है कि वे बसें नियमित रूप से चलाएं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि चंबा जिले में इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट, चंबा में मैक्सिमम रूटों पर गाड़ियाँ चल रही हैं।